सैनी सरकार के इस बार के बजट को लेकर हरियाणा राज्य की महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें, लाडो धनलक्ष्मी योजना के तहत जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 2100 रुपए वो महिलाओं को देंगे, इसको लेकर जो है खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार भी कह चुके हैं कि इस बार के बजट में ये इसके लिए एक निर्धारित बजट भी रख दिया जाएगा और महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना लागू भी कर दी जाएगी। वहीं आपको ये बता दें कि ड्रोन दीदी को लेकर भी जिस तरीके का 5 लाख ड्रोन दीदी का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है, उसको लेकर भी एक बजट निर्धारित किया जा सकता है। वहीं तमाम स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए, शहरी महिलाएं हो या ग्रामीण परिवेश की महिलाओं, उनके लिए भी उसके लिए भी एक बजट निर्धारित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी हरियाणा सरकार पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि उनका इलाज जो है वो फ्री किया जाएगा और फ्री चेकअप किया जाएगा। उस परिवेश के लिए भी ग्रामीण परिवेश में डॉक्टरों की नियुक्ति की जा सकती है। वहीं यमुना का मुद्दा चुनावों को लेकर, दिल्ली चुनावों को लेकर काफी सक्रिय रहा था, उसको लेकर भी हरियाणा सरकार यमुना का बजट निर्धारित कर सकती है। वहीं स्किल डेवलपमेंट हो या महिलाएं हो, उसके लिए तमाम तरीके की बजट जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। या आप ये कहें कि इस बार का बजट जो है वो महिलाओं के लिए विशेष हो सकता है। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात की जाए, तमाम रोजगार की बात की जाए, तो वहां पर सैनी सरकार जो है लगातार प्रावधान कर रही है, लगातार मीटिंग भी कर रही है, चाहे वो एमएसएमई को लेकर हो, तमाम व्यापारियों का हो। तो इस बार के बजट को देखना यह है कि सैनी सरकार किस तरीके से रखती है, क्योंकि उनका पूरा परिवेश जो है यही रहेगा कि हरियाणा राज्य के तमाम लोगों के लिए ये बजट लाभदायक रहे। की बार बजट निर्धारित कर रही है, तो इसमें क्या उम्मीद है आपके? देखो जी, ये तो नई सरकार अब चली है, देखो क्या करती है क्या नहीं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक को कितना वो बेनिफिट देती है, क्या देती है क्या नहीं। क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोगों का जीएसटी वगैरह को लेकर भी काफी रहता है बिजनेस वगैरह में, तो क्या चाहते हैं आप इस बार? हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम जो ना इस बजट में जीएसटी का तो स्टेट से कोई मतलब नहीं है जी, जीएसटी का तो सेंट्रल से मतलब है। कम से कम साफ सफाई का, ये जाम का, इस चीज के ऊपर अगर सरकार, हरियाणा सरकार अगर फोकस करे तो ज्यादा जो ना जनता को फायदा होगा। आने वाला है, हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सरकारों ने हमेशा स्कूलों के बारे में अच्छा सोचा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है। हम सिर्फ सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, बजट बनाते समय प्राइवेट स्कूल्स को भी ध्यान में रखा जाए। सरकार की एक चिराग योजना है, उसके अंदर कुछ पैसे मिलते हैं, अगर सरकार उन पैसों में थोड़ा सा इजाफा करे तो प्राइवेट स्कूल समाज में शिक्षा का और ज़्यादा प्रचार और प्रसार कर सकेंगे। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स को टैक्सेस में राहत दी जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स हैं, एनओसीज बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ जो हमारे लैंड एक्विजिशन के कुछ रूल्स हैं, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार जब भी बजट बनाए तो प्रॉपर्टी टैक्सेस को लेकर या प्राइवेट स्कूल्स को लेकर कुछ रिलैक्सेशन बरते, ताकि स्कूल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और शिक्षा का प्रचार और प्रसार दोनों कर सकें। जो बजट आना चाहिए, देखिए जो आज मार्केट की पोजीशन है, अम्बाला ही नहीं पूरे हरियाणा में करियाना मर्चेंट जो है बिल्कुल ही लो पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि ऑनलाइन की पोजीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और लोग जो है घर बैठे राशन मंगा लेते हैं, सामान मंगा लेते हैं। दुकानदार बेचारे बड़े परेशान हैं। उन जो दुकानदार रेंट पे बैठे हुए हैं वो उनका किराया देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और ऐसे ही क्रॉकरी वाले, ऐसे रेडीमेड वाले, हम चाहते हैं कि जो बजट आए वो सबको एक नज़र से देखें, छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार को एक नज़र से देखें और अच्छा बजट आना चाहिए जिससे कि दुकानदार को राहत मिले। अब जैसे कि आप देख लो, राशन में दालें, बेतुका दालें रेट बढ़ जाते हैं, तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड, इनके रेट कब के बढ़े हुए हैं। सरकार को ये चाहिए इसके ऊपर लगाम दे, थोड़ा रेट रिजनेबल हो। जो आम गरीब एक आदमी, आम मीडियम आदमी जो अपना घर का राशन, अपना सामान घर का अपना तरीके से चलाए और उसको कुछ बचत हो, जो कि वो जैसे कि कारोबार की पोजीशन है, प्रॉफिट दुकानदार का कम होता जा रहा है और दुकानदार परेशान है कि वो बच्चों को पढ़ाए या घर का खर्चा चलाए। और हम ये चाहते हैं कि सरकार सबको एक तरह से देखे और जैसे जीएसटी है, जीएसटी पे थोड़ा कम जीएसटी, जैसे 18% है, थोड़ा कम होना चाहिए, दुकानदार को राहत मिले, या कोई दुकानदार के लिए सब्सिडी का प्रावधान निकालना चाहिए सरकार को
दुकानदार को राहत मिले। दुकानदार के लिए कोई बेनिफिट नहीं दे रही सरकार, दुकानदार वहीं का वहीं है। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जो बजट ला रही है सरकार, उसमें थोड़ा सा राहत वाला बजट दे, ताकि आगे जो महंगाई बढ़ रही है, डेली महंगाई बढ़ रही है, रोज मर्रा की चीज़ें महंगी हो रही है, उस पर लगाम लगाई जाए। जैसे आज हम कोई दाल, कोई सब्जी या कोई राशन का सामान खरीदने जाते हैं, तो आज अगर वो 100 रुपये का है तो हम 4 दिन बाद लेने जाते हैं, वो 110 का मिलता है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो महंगाई के सामान पर है, जो बढ़ाने का जो ये तरीका है, वो एकदम से ना बढ़ाया जाए, इंसान की जेब देखकर बढ़ाया जाए, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। गैस सिलेंडर के भी रेट नो डाउट बहुत बढ़ गए हैं, तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर सब्सिडी लानी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके, और जल्दी से जल्दी गैस सिलेंडर का रेट भी थोड़ा घटा देना चाहिए। रूप से जो वस्तुएं यूज़ होने वाली हैं उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखकर फिर बजट पास कीजिए। जैसे फल सब्जी हो गई, जो किचन में होने वाले मसाले हैं और जो बहुत सी चीज़ें हैं यूज़ होने वाली, उसमें थोड़ा कम करिए जो भी दाम है। क्योंकि देखिए सब्जी होगी, फल फ्रूट हो गए, वो तो रोज़ाना ही घर में यूज़ होने वाली हैं। और जो जैसे सिलेंडर है, उसकी सब्सिडी देखिए कितनी आ रही है, कम है, बहुत कम है। हम चाहते हैं, सैलरी तो पूरे साल में एक ही बार बढ़ती है, और जो हमारे आज के टाइम में जो भी वस्तुएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सब्जी देख लो, फल फ्रूट देख लो, मसाले देख लो, घी तेल देख लो, कोई भी कुछ देख लो, नारी से रिलेटेड कोई भी किचन में देख लो, कोई भी सब्जी कुछ भी देख लो, सारा कुछ महंगा होता जा रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हम यही सोच रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर कम रखें बजट को, क्या हमारे को थोड़ा बहुत हमें फैसिलिटी मिलेगी, हमें कोई चीज़ खरीदने में कुछ सोचना ना पड़े। हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या कुछ मानते हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? हम हरियाणा सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि मतलब इसमें बजट में जैसे दवाइयाँ, गवर्नमेंट के ये स्कूलों में जो प्राइवेट हो, इन्होंने धांधली मचा रखी है किताबों की, उनके इनमें कम होना चाहिए, और रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम होना चाहिए, जिससे आम जो बीच का तबका है वे कुछ उभरे। और बहुत ही भारी समस्या आ रही हैं घर चलाने के लिए, और दफ्तरों के काम वे भी सही टाइम पर होने चाहिए, जो कि ये धक्का खाने लग पड़ते हैं और ये बहानेबाजी चलती है। इनमें भी आप देख कर सुधार करें, और जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? बजट में बहुत सी चीज़ें कम होनी चाहिए। शिक्षा पे कम होनी चाहिए। शिक्षा पे आजकल पैसे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल दर पे दर वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं। वस्तुओं पे टैक्स कम होना चाहिए जो ज़रूरतमंद की है। शराब पे चाहे टैक्स बढ़ जाए, पेट्रोल पे टैक्स कम होना चाहिए, और रोजमर्रा की चीज़ें कम होनी चाहिए, जिससे मिडिल क्लास का आदमी परेशान ना हो। आज के टाइम में 15 से 20 हज़ार के बीच में कोई गुजारा नहीं हो सकता। देखो जी, हरियाणा का बजट आदमी तो यही उम्मीद करता है कि अच्छा आना चाहिए, हर वर्ग को लेके आना चाहिए। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में विचार करके आना चाहिए। डीजल पेट्रोल है, उनके मूल्यों को भी देखना चाहिए। स्कूलों के बारे में सोचना चाहिए, अस्पतालों के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे अस्पतालों की यहाँ हालत है बड़ी खस्ता हो चुकी है। क्या मानते हैं युवा और बुजुर्गों के लिए आपकी बात बजट में क्या? सबसे पहले तो बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, उन युवाओं को रोजगार देने के प्रयत्न करने चाहिए सरकार को, जिसकी वजह से दिन बर दिन चोर बाजारी और डकैती बढ़ती जा रही है। आप रात में कहीं भी चले जाओ, नहर पार के इलाके में आप कहीं भी सेफ नहीं हो, बेरोजगारी के कारण। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? बुजुर्गों के लिए तो यही है जी, उनको जो भी सुविधाएं उनके लिए होनी चाहिए, ठीक ठाक उनको मिलनी चाहिए, इलाज प्रॉपर मिलना चाहिए। जो सरकार पेंशन दे रही है उनको उनके बारे में सोचना चाहिए। उम्मीदें देखो सब जायज़ हैं बिल्कुल। भाई जहाँ अगर सही मूल्य वितरण होना चाहिए उसी चीज़ों से थोड़ी सी वो है। बाकी देखो तेल वगैरह है थोड़ा बहुत सस्ता होना चाहिए, बाकी कुछ टैक्सेस में रियायत करनी चाहिए। जैसे दवाइयों को लेकर, मूल सुविधाओं को लेकर उसमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, जिससे आम जनता को थोड़ा सुख पहुँचे, सरकार की भी प्रशंसा होगी उसमें। बस यही है, और
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बजट में यही है, दवाई गोली कम हो, पेंशन बढ़े बुजुर्गों की, हाँ जी। और जो है नर्सिंग होम खोले बैठे हैं इनका इंतजाम होना चाहिए। मनमाने पैसे ठोक रहे हैं लोगों पे, गरीब आदमियों को मार रहे हैं। जी। भाई और यही है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए इनसे। और खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। जी। बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से अब की बार? बजट में हाँ, क्या होना चाहिए बजट में? बजट में ये होना चाहिए कि सस्ता होना चाहिए सब चीज, जी। और उसके बाद हमारे किराए के मकान हैं, जी। मकान मिलना चाहिए गरीबों को। जी। और उसके बाद क्या है, जमीन ले लेते हैं, ये दलाल लोग खा जाते हैं सारे पैसे को, जी। और जमीन भी नहीं बनती है। जी। बाकी रोजमर्रा की चीजों में क्या क्या चीजें हैं जो सस्ती होनी रोजगार चाहिए? में क्या है जी, आजकल तो ये चीनी दाल, कोई भी चीज ले लो, सब्जी ले लो, या कोई चीनी ले लो, या कोई और सामान ले लो, सब पे महंगाई है। ये सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल है, अब कोई गाड़ी घोड़ा ले भी ले तो उससे क्या होगा? अरे पेट्रोल तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। ठीक है। जी भैया जी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, एक तो काम धंधे थोड़े वैसे चल रहे हैं, और दूसरी महंगाई बहुत हो रही है। जी। महंगाई जैसे बच्चे पढ़ाना है, आपके जैसे रोजगार हैं, बहुत महंगाई, जैसे दाल है, चीनी है, खाना पीने का राशन है, काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए बच्चे पढ़ाना भी भारी होता है। ये सस्ते होने चाहिए। ये काफ़ी मतलब थोड़ी इन पे भी राहत होनी चाहिए, थोड़ा जब ही जाके कुछ काम चलेगा। इसके अलावा क्या है, और जो आपके पेट्रोल हो गया, पेट्रोल है, डीजल है, जो है मतलब काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे कि दाल है, चीनी है, पेट्रोल है, स्कूल की फीस है, काफ़ी जैसे होते हैं ना घरेलू मसले जो होते हैं वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए। हाँ। तो ये उम्मीदें हैं जी, एक तो पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, और बाकी जो बच्चों की फ़ीस है ये कम हो जानी चाहिए, फ़र्क क्योंकि इसमें रेट होना चाहिए। और जैसे चावल है, चीनी है, दाल है, इनमें भी टैक्स कम हो जाना चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ों पे होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई तो उस हिसाब से कम होना चाहिए, क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही है लोगों की, और उतना वो खर्चा निकाल नहीं पाते सभी चीज़ में। तो हम तो कहेंगे कि जितना हो सके उसी हिसाब से बजट का सही तरीक़ा से करके लेके आएँ, ताकि लोग गुजारा कर सकें महंगाई टाइम में। भाई साहब, बजट कम होना चाहिए, जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कम होनी चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा हुआ पड़ा है, आदमी 10 बार सोचता भराने की, और खाने पीने की जो दाल है, सब्जी है, उन पे इतनी महंगाई हुई पड़ी है, और बच्चे पढ़ाने इतने मुश्किल हुए पड़े कि माँ बाप को फीस देने मुश्किल हो रहे, बच्चे पढ़ाने के लिए आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है। तो ये जो डेली मर्रा की जो चीज़ है उन पे ये महंगाई का जो सिस्टम है कम होना चाहिए। अब एक नॉर्मल आदमी कमाना 500-600 रुपये कमाने वाला है, वो क्या उसको घर का खर्चा चलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या सामान खरीद के लेके आएगा? तो इन चीज़ों पे सरकार को फोकस देना चाहिए। इन पे टैक्स कम होना चाहिए। इन पे टैक्स कम होना चाहिए। ये है कि एक तो पेंशन बढ़नी चाहिए, बढ़ावा पेंशन में जी। और ये प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगनी चाहिए। जी। इनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। हाँ जी। और एक दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए, दवाई हार्ट की है जी। या ब्लड प्रेशर की है, बहुत महंगी दवाई है। जी। इनके लिए कुछ रोकथाम होनी चाहिए थोड़ी बहुत, इनका ये सस्ती होनी चाहिए बस। ठीक। इसमें ये है कि स्कूलों के जो सबसे पुराने वो स्कूल हैं प्राइवेट, जी। एक बच्चे की उसका वजन है कुल ही रहने 10 किलो, जी। 5 किलो, और वजन में बिस्तर की तरह बांध देते हैं, उसमें वजन होता है 8-8 किलो, 10-10 किलो, कैसे उठाएगा? ना बच्चे का कद उठेगा, ना कुछ मोटा होगा, ना बड़ा होगा, ना लंबा होगा। जी। सुबह ये जो फीस इतनी कर रखी है, मनमानी फीस है, हम अपने मन से जो है वो फीस बढ़ाते हैं। फिर फीस पे लगाम लगनी हाँ, चाहिए। लगाम लगना चाहिए। ट्यूशन है, बच्चों को पढ़ाने फिर ट्यूशन अलग दो, ट्यूशन की फीस है वो मन चाहे अपने लगाने पड़ते हैं। बुजुर्गों को लेके बच्चों क्या कुछ उम्मीदें हैं? बुजुर्गों के लिए ये दवाई है जो हर जगह सस्ती मिल रही है, दवाई है, ये प्राइवेट है, ये तो जो मन चाहे। प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हैं जिसकी कोई पूछो मत नहीं, किसके पास है 10-10 लाख रुपए, 15-15, 20-20 लाख रुपए कहाँ होगा बीमारी? इस चीज पे इस पे लगाम लगाने चाहिए। बजट में मेन चीज़ तो एक तो बच्चों की जो स्कूल की फीस वगैरह ये कम होनी चाहिए,
दूसरा ये बुजुर्गों की पेंशन भी जो है ठीक ठाक होनी चाहिए। बाकी तो जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो करती है वो करेगी। बोलिए, हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी बार बजट को लेकर? उम्मीद क्या है, बजट कम होना चाहिए, हर चीज़ों पे टैक्स कम होना चाहिए, महंगाई बहुत हो रही है, व्यापारियों का बुरा हाल है जी, हर जगह टैक्स दे दे के परेशान है, बाजार में काम नहीं है, पेमेंट टाइम पे नहीं आती, जीएसटी हर महीने चाहिए, इसी में थोड़ी राहत होनी चाहिए। बात इस बजट में ये रही है कि लगभग 10,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं, क्योंकि सरकार ने सभी लोगों को सुझाव के लिए आमंत्रित किया था। पक्ष विपक्ष सभी विधायकों से और मंत्रियों से भी प्री बजट में इसके लिए सुझाव लिए गए हैं, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बात करें महिलाओं की, तो जो महिला उद्यमी है या महिलाएं हैं, यूथ है, युवा है, कृषि वैज्ञानिक है या कृषि से जुड़े लोग हैं, और खासकर जो बात करें हम, उनसे सबसे सुझाव लिए गए हैं। और वो सुझाव, जो मुख्य सुझाव उनमें से आए हैं, उनको कहीं ना कहीं बजट में जो सरकार है वो शामिल करने की बात कर रही है। लेकिन इसमें सबसे विशेष बात ये देखने को मिलेगी कि सरकार ने जो चुनाव से पहले वादा किया था 2100 रुपये महिलाओं की पेंशन और 500 रुपये का गैस सिलेंडर, क्या उस वादे पे सरकार इस बजट में मोहर लगा पाती है या नहीं? लोगों की उपेक्षाएं बहुत है। बात करेंगे लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे कि वो बजट में क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सैनी। उपेक्षाएं करेंगे आप बजट से, क्या क्या आप मांग करते हैं बजट में ये चीजें होनी चाहिए? बजट में एक तो गरीब के लिए होना चाहिए, बहुत कुछ भी जाते हैं उसमें भी लंबी लाइन लगी रहती है, ना तो दवाई पूरी मिलती है, बाहर की लिख देते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, लिख देते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, वहाँ नंबर नहीं आता है, वो भी बाहर से करवाना पड़ता है, वहाँ भी पैसा देना पड़ता है काफ़ी। एक्सरा होता है, एक्सरा की भी बाहर करते हैं ज़्यादातर, अंदर तो छोटी मोटी होती है, बाकी नहीं होती, तो उसके लिए भी तो परेशान है ना पब्लिक, उसका सलूशन होना चाहिए। तो 1000 से 1200 रुपए का एक बैग है, लेकिन सरकार सब्सिडी देके उसको 300 साढ़े 300 रुपए का यहाँ किसानों को दे रही है। तो ये तो एक बड़ा जो तो किसानों के ध्यान दिया जा रहा है, तोहफा है ये सरकार की तरफ से किसानों को। नहीं, किसानों के ऊपर ध्यान इसलिए देना चाहिए, अभी जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई को बढ़ते समय अभी आजकल जो है जैसे अभी ओले पड़े हैं, जब किसानों के पास में ना तो कुछ खाने पीने के लिए है ना कुछ और है, महंगाई ऊपर से बढ़ती जा रही है। उस महंगाई को कम करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कुछ मुआवजा दे और कुछ महंगाई कम करे। कैसा बजट देखते हैं और क्या क्या आप मांग करते हैं सरकार से कि बजट में होना चाहिए? बजट होना चाहिए, जनता का फायदा हो, छोटे तबके को फायदा होना चाहिए बजट के अंदर, बुजुर्ग आदमी को फायदा होना चाहिए, आम जनता को इसका फायदा होना चाहिए। कैसा बजट आप देखते हैं, क्या क्या आप सरकार से कहेंगे कि ये बजट में होना चाहिए? बजट में गरीबों के लिए जो आमजन की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनके रेट जो हैं कम करने चाहिए और गरीबों के लिए हक में बजट होना चाहिए। ज़रूरतमंद जो गरीब हैं उनका खास ध्यान रखना चाहिए और बजट में जो है आमजन की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए और उनको रियायत देनी चाहिए सस्ती, जिससे आमजन गरीब आदमी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जिससे राज्य में कुछ नए प्रगति की विकास हो, रोजगार उत्पन्न हो, या सरकारी नौकरी नहीं है तो बाद में प्राइवेट में इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराएंगी जो ये बेरोजगारी है कम हो। और सरकार ने जो वादे किए हैं इलेक्शन में, तो अब इस बजट में देखते हैं कि वो सभी वादे पूरे करेगी सरकार। आशा तो यही है, वो जो वादे किए हैं तो करने भी चाहिए पूरे। तो सुना आपने, लोगों की अलग अलग राय है। खासकर जो अगर हम कहें तो सभी लोगों की एक बात जरूर है कि सरकार महंगाई पर कंट्रोल करे और जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार सर्जन करे।
वहीं बात किसानों की भी की कि किसानों को जो अभी ओलावृष्टि हुई है उसका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। और एक विशेषकर बात जो सामने आई है कि सरकार ने जो वादे किए थे उनको भी जनता कहीं ना कहीं याद दिलाती हुई नजर आई कि 500 रुपये का रसोई का गैस सिलेंडर और 2100 रुपये महिलाओं की पेंशन। तो अब देखते हैं कि जो बजट सरकार पेश करेगी उसमें आमजन को जो 2 करोड़ 80 लाख है हरियाणा वासी, उनको सरकार क्या क्या देती है और किन किन चीज़ों से लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का कहना था कि जो नायब सैनी सरकार है वो अच्छे काम कर रही है और उनसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस बजट में भी वो कहीं ना कहीं लोगों की उपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेगी। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज़ के लिए संजय कौशिक।